तो अभी हम आए हैं शिवालिक कॉलेज के सॉइल साइंस लैब में। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा हर एक चीज़, फिर मिलते हैं। ये हैं सॉइल साइंस लैब के इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर शिवालिक कॉलेज। तो सर आप बताइए यहाँ के कुछ लैब का बताइए सबको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यशवंत जी आपका हमारे लैब में। तो ये है हमारे लैब का। आपको बता दूं कि सोडियम और पोटेशियम जो है कि दोनों इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये हमारा जो लैब है वो सॉइल साइंस लैब है। इट मीन्स सॉइल की पूरी रिपोर्ट हम लोग करते हैं, सॉइल को पूरा टेस्टिंग करते हैं। सॉइल में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉइल का फिजिकल कंडीशन, सॉइल का केमिकल कंडीशन और सॉइल की बायोलॉजिकल कंडीशन, तीनों चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इट मीन्स तीनों चीज़ों को हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा डिजिटल फ्लैम फोटोमीटर है, इसके मदद से हम लोग पोटेशियम और सोडियम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, के ऊपर काम करता है। ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस वेइंग मशीन है। इसमें एक चैम्बर बनाया गया है ताकि एयर न जा सके और हम इजीली अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएँ। नेक्स्ट जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका काम होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फास्फोरस को चेक करने का। फास्फोरस के अलावा और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का टेस्टिंग होता है इसके माध्यम से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रोटरी सेकर है, मैकेनिकल सेकर भी बोलते हैं इसे। इसका मेनली काम है फास्फोरस के एस्टिमेशन के टाइम हम लोग न्यूट्रिएंट को सेपरेट करते हैं, बनाते हैं इसकी मदद से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये है हमारा डिजिटल पीएच मीटर। पीएच मीटर से हम लोग जो है कि सॉइल का पीएच निकालते हैं। ठीक है, सॉइल एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं। सॉइल एक्सट्रैक्ट तैयार करने के बाद ये रॉड होते हैं, इन रॉड को उसमें डिप करते हैं मशीन को कैलिब्रेट करने के बाद। कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि मशीन को सही करते हैं ताकि उसकी क्षमता को चेक करते हैं कि वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। ये सब चेक करने के बाद हम पीएच निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मशीन हमारी आ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। इसमें जो है कि कई सारे पीएच मीटर भी है इसके अंदर, और टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा इसी के माध्यम से हम लोग टीडीएस को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वाटर के अंदर कितने टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं टीडीएस मीटर्स या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर्स। नेक्स्ट है हमारा मफल फर्नेस। ठीक है, ये एक तरीके का फर्नेस होता है जिसका टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इसके अंदर जो है कि चीज़ों को डाइजेशन करने का काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें पत्तियों से अगर न्यूट्रिएंट फाइंड आउट करना है तो उसको जो है कि क्रूसिबल के अंदर रख करके इसके अंदर हम डाइजेस्ट करते हैं ताकि उसका ऐश बन जाए, राख बन जाए, और उसी राख से हम लोग न्यूट्रिएंट को फाइंड आउट कर सकें। ये हमारा रोटरी सेकर है, मैकेनिकल सेकर। इसके अंदर हम लोग कोनिकल फ्लास्क को अटैच कर देते हैं, उसके बाद ऑन कर देते हैं तो वो क्या करता है कि सेकिंग का काम कर देता है। जैसे हमें कोई भी न्यूट्रिएंट फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग सॉइल लेते हैं, सॉइल को डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं, उसके बाद जो है कि उसे रोटेट करते हैं ताकि सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट वाटर में आ जाए। फिर उसे फिल्टर करते हैं। तो उसे सेक करने के लिए, उसे हिलाने के लिए इस सेकर का यूज़ किया जाता है। इसके बाद ये हमारे पास हीटिंग मेंटल है। इसका काम चीज़ों को हीट करने का है। कुछ भी हमें हीट करना होता है तो हीटिंग मेंटल का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा देखिए हॉट एयर ओवन है। इसका काम चीज़ों को हीट करने का है। इसमें हमने सॉइल मॉइस्चर निकाला था, सॉइल मॉइस्चर निकाला गया था, सॉइल को लिया गया था, इसमें फील्ड कंडीशन की सॉइल को लिया गया था और उसको जो है कि बिना ढक्कन को बंद किए इसमें डाल दिया गया था 24 घंटे के लिए, और उसका वेट करके कैलकुलेशन करके सॉइल मॉइस्चर निकाल लिया गया। उसके बाद कुछ हमारे पास किट पड़ी हुई है, बायोक्राफ्ट सॉइल टेस्टिंग किट। ये है हमारे पास सॉइल टेस्टिंग किट। इसका हम लोग यूज़ जो है कि फील्ड कंडीशन में न्यूट्रिएंट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, फील्ड कंडीशन में यानी जब फील्ड में हम लोग होते हैं तो लैब तो जा नहीं सकती या फिर वहाँ से सैंपल लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बाहर कंडीशन में हम लोग होते हैं तो उस समय हम लोग इस किट का यूज़ कर लेते हैं। किट से भी हम लोग जो है कि सारे न्यूट्रिएंट पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक मैटर, उसके अलावा जो है कि
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसके अलावा NPK सब कुछ निकाल लेते हैं इसी किट की मदद से, कि काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है हमारे फील्ड कंडीशन में। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है मैग्नेटिक स्टीरर। इसका काम चीज़ों को स्टीर करना होता है, चीज़ों को जो है कि बैलेंस करना होता है, सॉइल पार्टिकल्स को डाउन करना होता है, सेटल डाउन करना होता है। दूसरा काम इसका होता है कि चीज़ों को हीट भी करता है। ठीक है, ये हमारे पास है हीटिंग मेंटल और ये हमारा है हॉट प्लेट। अगर हमें कोई भी रिएक्शन फास्ट कराना होता है तो हॉट प्लेट या हीटिंग मेंटल पे हम लोग डाल करके थोड़ा हीट करते हैं ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। और इस लैब में हमारे पास थोड़ा सा ये जो है कि सैम्पलिंग के लिए सॉइल सैंपल यहाँ कलेक्ट किए जाते हैं, उनको क्रश किया जाता है, उनको जो है कि छान लिया जाता है और उनको छोटे छोटे पैकेटों में लेबल करते हुए स्टोर कर लिया जाता है। और इन सॉइल का हम लोग यूज़ फर्दर करते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल साइंस लैब में का टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट हो चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट हो। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है, ये जो है कि आपका डिस्टिलेशन यूनिट है। वाटर डिस्टिल वाटर में बनाते हैं इससे। ठीक है, वाटर को हीट किया जाता है, हीट करके यहाँ से उस वाटर का जो वेपर होता है, वेपर को ठंडा करने के बाद जो है कि उसका यूज़ कर लिया जाता है डिस्टिल वाटर के रूप में। और हमने बना करके बहुत सारा डिस्टिल वाटर रखा भी है और इसी डिस्टिल वाटर का हम लोग यूज़ केमिकल बनाने में करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, हम नॉर्मल वाटर का यूज़ केमिकल बनाने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर कोई भी मिनरल्स, कोई भी एक्सेस कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह नहीं होता है, या कोई भी सॉल्युबल साल्ट नहीं होता है। डिस्टिल वाटर आपका पूरा प्योर होता है, साल्ट से फ्री होता है, इसीलिए डिस्टिल वाटर का ही हम लोग यूज़ करते हैं ताकि केमिकल हमारा जो भी बने वो बिल्कुल स्वच्छ और एक्यूरेट बने, उसमें कोई रिएक्शन और ना हो सके। ये कुछ केमिकल हमारे बनाए गए हैं, इसके अंदर जो है कि केमिकल बनाए जाते हैं। ये हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें यहाँ लाइन बनी होती है जो कि वॉल्यूम को मेंटेन करता है। अगर 1000 ml का है तो बिल्कुल 1000 एक्यूरेट कैपेसिटी को मेजर करेगा ये, और इसके माध्यम से हम लोग केमिकल बना लेते हैं। बाकी हमारे ग्लासवेयर हैं, इसके अंदर केमिकल रखे गए हैं और समय समय पर हम लोग टेस्ट करते हैं। बाकी की वीडियो में आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, किस कौन कौन सा टेस्टिंग किस तरीके से होता है, सारा डिटेल आपको वीडियो के माध्यम से आगे दिया जाएगा। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन डिस्टिलेशन सेट। इसका यूज हम लोग नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में करते हैं। तो नाइट्रोजन को सैंपल के फॉर्म में, सॉइल को सैंपल के फॉर्म में इस फ्लास्क के अंदर लाया जाता है और कुछ केमिकल रिएक्शन करा करके नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में इस यहाँ पे जो है कि स्टोर कर लिया जाता है और उसी अमोनिकल नाइट्रोजन को टाइट्रेशन के मेथड से फाइंड आउट कर लिया जाता है। तो हम लोग नाइट्रोजन कितना है सॉइल के अंदर तो फाइंड आउट कर पाते हैं नाइट्रोजन डिस्टिलेशन सेट से, या फिर बोलते हैं। ये हमारे सारे केमिकल रखे हुए हैं, ग्लासवेयर रखे हुए हैं। अगर इनकी डिटेल देखा जाए तो ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर है, ये हमारा रिएजेंट बॉटल है, इसको हम लोग वॉशिंग बॉटल बोलते हैं। वॉशिंग का काम होता है, डिस्टिल वाटर भरा होता है इसके अंदर। ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, अलग अलग साइज़ का, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन में काम आता है। उसके अलावा यहाँ दिखा दीजिए, इसका यूज़ पोरिंग में किया जाता है या फिर फिल्टर पर लगा करके छानने में काम आता है। उसके अलावा ये सब केमिकल भी हैं। ये बीकर है, सभी को पता होगा बीकर है ये, इसका यूज मल्टीपल यूज है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, कोई भी टेस्टिंग या सेटिंग का काम हम इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर करते हैं। ठीक है, ये हमारे जो है कि ब्यूरेट है, जो कि ब्यूरेट स्टैंड में लगा हुआ है और एक्यूरेट सोल्यूशन को डिलीवर करता है। इससे हम टाइट्रेशन का काम करते हैं, अननोन सोल्यूशन से फाइंड आउट करते हैं नोन सोल्यूशन को। ये कुछ हमारे इंडिकेटर्स रखे हुए हैं, ये इंडिकेटर हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि कब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और कब हमें जो है कि टाइट्रेशन रोकना है। ये सारे के सारे इंडिकेटर ये केमिकल बने हुए हैं जो कि प्योर। ये अगेन जो है कि हमारा नाइट्रोजन डिस्टिलेशन सेट, ये एयर वैक्यूम चैम्बर होता है जिसके अंदर जो है कि हम अगर चीज़ों को रखते हैं तो उसको हवा नहीं लगती है। हवा न लगने से वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है और प्योर फॉर्म में उसी
और भी इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। ये हमारा केमिकल स्टोरेज है लैब का, जिसमें केमिकल हम लोग ज़रूरत के केमिकल यहाँ रखते हैं। बाकी केमिकल हमारे कॉलेज का जो है कि अलग से एक स्टोर रूम है, वहाँ पे रखे जाते हैं। ये ज़रूरत के केमिकल हम यहाँ रखते हैं लैब के अंदर, ताकि इमीडिएट यूज़ कर सकें, इमीडिएट चीज़ों को बना सकें और उनका यूज़ कर सकें। बाकी का हमारा जो केमिकल सोर्सेस है वो एक अलग सोर्स है, अलग जो है कि हमारा वो विजिट किए सर, बहुत स्टोर अच्छा रूम है। लगा लैब आपका। आपके पास सारा इक्विपमेंट्स है। तो सर आप अपने बच्चों को कैसे सेटिस्फाइड करते हैं ये प्रैक्टिकल में? पहले तो हमारे लैब में सारी टेस्टिंग होते हैं, चाहे वो फिजिकल टेस्टिंग हो, चाहे वो केमिकल टेस्टिंग हो, सारा का सारा टेस्टिंग होता है। तो इतने ज़्यादा हमारे पास काम होते हैं कि बच्चे मतलब काम ही करते हैं। कम से कम हम हर एक सेमेस्टर में एक बच्चे को 20 प्रैक्टिकल से ज़्यादा करा लेते हैं। कम से कम 20 प्रैक्टिकल हमारा होता है। उसमें फिजिकल टेस्टिंग का सारा प्रैक्टिकल, चाहे वो बल्क डेंसिटी की हो, पार्टिकल डेंसिटी की हो, सॉइल मॉइस्चर की हो, और भी फिजिकल के बहुत सारे, केमिकल के भी 10-15 प्रैक्टिकल हमारे हो जाते हैं।